कियारा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। कियारा की माँ का नाम रुक्मिनी और पिता का नाम महेश था। कियारा विदेश में पली भरी थी। रुक्मिनी और महेश के कहने पर कियारा अपने गांव में रहने लगी थी। कियारा को गांव बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वो अपने माँ बाप के कहने पर रहने लगी थी। मम्मी, यहाँ के लोग कितने पागल हैं। कल मुझे एक आदमी ने पूछा कि कैसी हो, तो मैंने कहा आई एम फाइन, तो वो आदमी मुझे डांटने लगे। कहने लगे कि शहर के लोगों से हाल भी पूछो तो वो फाइन मांगने लगते हैं। अपने आप को बड़ा पुलिस समझ लिया है। बेटा, उन्हें अभी इंग्लिश इतनी नहीं आती है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। खैर, धीरे धीरे करके तुम्हारी भी आदत हो जाएगी। मुझे तो यहाँ आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। आप ही लोगों को पता नहीं क्या चूल थी मुझे बुलाने की। बेटा, तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी ना हो गई थी, तो फिर तुम वहाँ रहकर भी क्या करती। हमारे पास हो तो अच्छा है। अच्छा, ये सब छोड़ो, तुम जाकर आराम कर लो। हाँ मम्मी, आपने सही कहा। सुबह से काम करके मैं थक गई थी। वैसे तुमने सुबह से कुछ किया नहीं है। ठीक है मम्मी, ये वाली बात मैं आपकी मान लेती हूँ। ये कहकर कियारा सोने चली जाती है। ऐसे ही चलता रहा और एक दिन कियारा अपने माँ के पास दौड़े दौड़े आकर कहती है, मम्मी, आपको पता है वो जो सुनीता आंटी है ना, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। कुछ दिन पहले ही उनकी बेटी की गायब होने की खबर मालूम हुई है और उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। मम्मी, वही तो कह रही हूँ कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। उनकी बेटी का नाम खुशी है और उसका कहीं मालूम नहीं है। ये क्या बकवास कर रही हो? सीधी सीधी ये बात नहीं कह सकती थी। एक दिन रुक्मिनी के घर रोहित अपनी माँ के साथ कियारा का रिश्ता लेकर उसके घर आया। रुक्मिनी जी, मैं यहाँ एक खास मकसद से आई हूँ। मुझे आपकी बेटी कियारा बहुत पसंद है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि क्यों ना हम कियारा और रोहित की शादी करा दे, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। मुझे क्यों एतराज होगी, बल्कि मुझे खुशी है कि आप अपने बेटे के रिश्ते के लिए हमारे घर आए हैं। तो फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? जी जरूर, मगर मेरी बेटी थोड़ी चुलबुली है, थोड़ा उसका ध्यान रखना। और उसे रिश्तों की ज्यादा समझ नहीं है, तो आप बस उसे हैंडल कर लेंगी। हैंडल क्या करना, वो खुद इतनी समझदार है। आप चिंता मत करिए। आपकी बेटी अब खाली आपकी बेटी नहीं है, अब वो हमारी भी बेटी है। वैसे रुक्मिनी जी मेरा इकलौता बेटा है और मेरा एक सपना था कि मैं अपने बेटे की सगाई बहुत धूमधाम से करूं। सरला जी, तो मेरी कौन सी बहुत सारी बेटी है, मेरी भी तो एक ही बेटी है और मेरा भी मन था कि मैं भी अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करूं। तो 15 मई को डेट फिक्स करें। ऐसे ही दिन गुजरता रहा और फाइनली 15 मई आ ही जाता है। कियारा और रोहित की सगाई की तैयारी बहुत धूमधाम से चल रही थी और धीरे धीरे करके मेहमानों का आना भी शुरू हो जाता है और कियारा भी तैयार हो गई थी। अब इंतजार था तो बस लड़के वालों के आने का। रुक्मिनी जी, ये लड़के वाले अभी तक आए नहीं? आते ही होंगे, अभी शायद रास्ते में हो। रास्ते में नहीं, बल्कि हम तो आपके घर में ही हैं। और माफ कीजिएगा, आने में थोड़ी देर हो गई, बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी ना। इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? मुझे पता है मीरा रोड पर बहुत ट्रैफिक होती है। अच्छा, ये सब छोड़िए और अंदर आइए। जी जरूर, चलो आओ बेटा। लड़के वालों के आने से रिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। रिंग सेरेमनी के बाद कियारा इधर उधर टहल रही थी, तभी उसकी टक्कर एक औरत से हो जाती है। वो औरत कियारा को देखकर कहती है, अरे तुम तो इतनी बड़ी हो गई, बताया नहीं कभी। क्यों बड़ी नहीं होंगी, उतने पर ही अटक जाऊंगी क्या? और वैसे भी मैं बड़ी हो भी गई तो मैं आपको क्यों बताऊं? क्या आपको मेरी हाइट नापनी है? अरे तुम तो बुरा मान गई, मैं तो बस बता रही थी। वैसे ये सब छोड़ो, तुमने मुझे पहचाना? नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। वैसे आप है कौन? कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। जो तुम्हारी खाला सुखी नगर में रहती है ना, वो। तो आप मेरी खाला हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी खाला नहीं हूँ, तुम्हारी खाला की पड़ोसी जो है। तो आप मेरी खाला की पड़ोसी है? पहले मेरी बात तो सुन लो। अच्छा ठीक है, अब बोलो। हाँ, तो तुम्हारी खाला की पड़ोसी की बहन की सास की बुआ की बहू की बहन की ननद हूँ मैं। अब पहचाना मुझे? काफी करीब का रिश्ता है आपसे। उस औरत की बात सुनकर कियारा का सर चकरा जाता है और वो अपनी माँ के पास जाकर सारी बात बताती है। सारी बात सुनकर रुक्मिनी कियारा से कहती है, कियारा,
तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए कि इतने दूर की रिश्तेदारी होने के बावजूद, रिश्तेदारी? मतलब कि कोई रिश्ता ना होने के बावजूद भी वो सब तुम्हारी सगाई में आए हैं। देखो सब लोग कितना प्यार करते हैं तुमसे। प्यार व्यार कुछ नहीं है, फ्री का खाना खाने के लिए आए हैं सब। कियारा अब चुप भी हो जाओ। रुक्मिनी के कहने पर कियारा चुप हो जाती है। कुछ दिनों के बाद कियारा और रोहित की शादी हो जाती है। शादी के बाद भी कियारा के अंदर कोई बदलाव नहीं आता। उसकी ऐसी बात सुनकर रोहित और उसकी माँ बहुत परेशान थे। एक दिन सरला अपने बेटे से कहती है, बेटा तुम एक बार कियारा से बात करो कि वो सबके मुंह पर उनकी बेइज्जती ना करें। मुझे पूरा भरोसा है वो तुम्हारी बात जरूर मानेगी। ओके माँ, मैं अभी उससे बात करता हूँ। रोहित कियारा से बात करने के लिए चला जाता है। कियारा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ तो बोलो, क्या बात है? तुम अपनी बोली बदलो। ऐसे किसी के भी मुंह पर उनकी बेइज्जती करना अच्छी बात नहीं है और मोहल्ले की सारी औरतें तुम्हें बुरा भला कहती है। प्लीज तुम अपनी बोली में थोड़ा सुधार लाओ। वैसे मुझे लोगों की बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तुम्हारी बात को ऐसे खाली जाने नहीं दूंगी। मैं अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करूंगी। रोहित की बात मानकर कियारा अपनी बोली को बदलने की पूरी कोशिश करती है और कुछ ही दिनों में कियारा की बोली बिल्कुल ही बदल जाती है। वो सबसे नर्म लहजे से बात करने लगी थी, जिसकी वजह से सरला और रोहित के साथ साथ आस पड़ोस के लोग भी बहुत खुश थे। और मोहल्ले की औरतें जो कियारा की बुराई करती थी, अब वो भी कियारा की तारीफ किए बिना नहीं रहती।